दोस्तों, पश्चिम बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार के बड़े फैसले। सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पहले ही कुछ दिनों में ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर समेत भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ को जमीन सौंपी जा रही है। वहीं डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट नीति लागू हुई है। अवैध घुसपैठियों पर सख्ती, बुलडोजर एक्शन, वंदे मातरम को स्कूलों में अनिवार्य और आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के फैसले। सीएम शुभेंदु ने प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया है। पुरानी नियुक्ति की समीक्षा, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, सोशल मीडिया पर यह बंगाल मॉडल की चर्चा छाई हुई है। सारे न्यूज चैनलों पे यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये ममता बनर्जी का बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला। दूसरी तरफ टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हार स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव जो है वो कॉन्स्पिरेसी से हाराया गया। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को जल्द दिल्ली से हटाने का संकल्प जताया। ममता ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कही और विपक्षी एकता पर फोकस किया। उनका बयान आज पूरे दिन सोशल मीडिया से लेकर के सारे न्यूज चैनलों पर वायरल रहा। वहीं आपको बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की सक्रियता। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी के एक्शन प्लान की समीक्षा की और गुणवत्ता व समयबद्धता पर सख्त निर्देश दिए। सड़क नमाज पर सख्ती जारी रखने का संदेश। ईद से पहले जो है वो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा, सेमीकंडक्टर पार्क और ग्रीन कवर बढ़ाने की मुहिम जो है वो 2027 की तैयारियों में बंगाल मॉडल की अपनाने की चर्चा भी जोरों पर है। तो बिहार में तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार, एनडीए। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और एनडीए सरकार और नीतीश कुमार पर हमले तेज कर दिए। उन्होंने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को पूर्व नियोजित साजिश बताया और बीजेपी हाईजैक का आरोप लगाया। नई कैबिनेट विस्तार और एमएलसी उपचुनाव जैसे मुद्दों पर सियासी तनातनी जारी रही। तो वहीं बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा और नई सरकार की सख्ती। चुनाव के बाद हिंसा के मामलों में नई बीजेपी सरकार ने पुलिस प्रशासन में बदलाव और पुरानी टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार व महिला सुरक्षा मामलों की जांच के आदेश दिए। यह मुद्दा विपक्ष और सत्ताधारी दोनों तरफ गरमाया हुआ है। तो वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति। राहुल गांधी ने विभिन्न मुद्दों पर बयान दिए। बंगाल हार के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक और राजनीति पर मंथन चल रही है। बीजेपी की तरफ से पलटवार भी तेज है। तो वहीं केंद्र राज्य समन्वय और बीजेपी की राजनीति। पीएम मोदी की गतिविधियां, अमित शाह का बंगाल बीजेपी विधायक दल को संबोधन। बीजेपी शासित राज्यों में यूपी, नई बंगाल में समन्वय बढ़ाने पर फोकस। रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े बयान। वहीं बीजेपी बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन की स्थिरता। नीतीश कुमार की भूमिका, सम्राट चौधरी की सीएम के रूप में जो गतिविधियां हैं और आरजेडी ने लगातार विरोध पर बहस। एनडीए की मजबूत वर्सेस विपक्षी की चुनौतियां। तो वहीं यूपी बंगाल लिंक और 2027 की तैयारियां। योगी सरकार बंगाल की जीत से पहले माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल को 2027 यूपी चुनाव के लिए अपनाने के लिए तैयार है। पूर्व भारत में बीजेपी की बढ़ती ताकत पर चर्चा है। तो यह अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक हलचल। देश भर में बीजेपी की विस्तारवादी रणनीति, विपक्षी दलों की कोशिश और आगामी चुनाव में अटकलें। असम, अन्य राज्यों की घटनाएं भी प्रभावित कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 20 मई 2026 की देश भर की 10 टॉप राजनीतिक खबरें। सबसे ज़्यादा चर्चा बंगाल की नई सरकार के फैसलों और ममता बनर्जी की बयानों पर रही। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल में बदलाव कितना असरदार होगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के नए अपडेट के साथ। बने रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं कल फिर। जय हिंद,